गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का +2 अकाउंटेंसी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं यूनिट फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के 9th पार्ट से। आज हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है हम सब्सक्रिप्शंस के, तो आपको इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया था कि सब्सक्रिप्शन में हम क्या करते हैं, ड्यूरिंग द ईयर्स लेते हैं कितनी रिसीव हुई, उसके बाद आउटस्टैंडिंग जो है एट द एंड है उसको प्लस करते हैं और एट द बिगिनिंग है उसको माइनस करते हैं, और जो एडवांस में हमारे को शुरू में मिली होती है उसको ऐड करते हैं और एडवांस में जो लास्ट में मिली होती है उसको करते हैं लेस करते हैं। तो इसके बारे में मतलब आपको पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था। अब वैसे ही बात करते हैं हम एक्सपेंसेस की। तो जो एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में ड्यूरिंग द ईयर्स वाले निकालते हैं, जो उस साल के हुए, अगले और पिछले उसमें हम शामिल नहीं करते हैं। तो एक्सपेंसेस का भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर रहता है जैसा कि सब्सक्रिप्शन का रहा, इनकम का रहा। तो कैसे निकालते हैं, जो हमने निकालने हैं ड्यूरिंग द ईयर्स, तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द कितने हुए उन सबको हम लिख लेंगे और ऐड कर देंगे हम आउटस्टैंडिंग एट द एंड। एंड मतलब क्योंकि हम आज अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं तो जो एंड है वो उस साल से क्या थे संबंधित, इसलिए इनको कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। और जो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग होंगे, बिगिनिंग मतलब शुरू में ही हमने बिजनेस स्टार्ट किया, शुरू में ही आउटस्टैंडिंग थे, तो उनका रिलेशन किससे था, उनका रिलेशन था पिछले साल से, इसलिए इनको क्या कर दिया जाता है, लेस कर दिया जाता है। फिर आ जाती है बात प्रीपेड की। तो प्रीपेड होते हैं एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। मीन्स अगर किसी ने शुरू में ही, जैसे हमने अपना अकाउंट स्टार्ट किया और किसी ने शुरू में ही क्या कर दी, एक्सपेंसेस की पेमेंट कर दी, ठीक है, तो उसका जो रिलेशन है वो ड्यूरिंग द ईयर्स होगा, इसको क्या कर दिया जाएगा, प्लस। और अगर हम प्रीपेड करते हैं कब, जब अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं तब हम उनका पेमेंट कर रहे हैं अगले साल के लिए, तो इसको क्या कर दिया जाएगा, लेस। तो ऐसी ऐसी ट्रीटमेंट्स मतलब हमारी जो है ये रहती है, ठीक है। तो अब आज मैं मतलब जैसे जो है आपको बताऊंगा कि ये जो एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग है और प्रीपेड है, ये कौन कौन सी बैलेंस शीट्स में मतलब आपको क्या की जाएंगे, बताए जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। मीन्स ऐसे खर्चे जो हमारे को देने के लिए हो गए हैं लेकिन हम नहीं दे रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, लायबिलिटीज है, देनदारी है, ठीक है। तो जो हमारे ओपनिंग होंगे, क्या होंगे, ओपनिंग, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग मतलब शुरू के जो आउटस्टैंडिंग होंगे उनको हमने ओपनिंग बैलेंस शीट्स की लायबिलिटी साइड में बताना है, और जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड होंगे, जो ड्यूरिंग द ईयर्स होंगे, उनको हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट्स की कहां बताना होता है, लायबिलिटी साइड में बताना होता है, क्योंकि ये देनदारियां हैं। तो मैंने यहाँ ये बैलेंस शीट्स बनाई हुई है, ठीक है। तो ये है, ये बनाई हुई है हमने ओपनिंग बैलेंस शीट्स। अब ये भी बताऊंगा मैं दो, मतलब ओपनिंग क्यों बनानी पड़ती है, क्लोजिंग क्यों बनानी पड़ती है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट्स में ये लिख दिए मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कौन से, बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब शुरू वाले, जिनका रिलेशन पिछले साल से था वो आ जाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट्स में, लायबिलिटी साइड में, और जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड थे वो आएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट्स की लायबिलिटी साइड्स में। तो ये आपको, ये मैंने बताया ओपनिंग एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में। अब हम बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस की। तो प्रीपेड होते हैं एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, अभी देने के लिए नहीं हुए हैं, हम उनका भुगतान पहले ही कर देते हैं। तो पहले ही कर देते हैं तो ये हमारी एसेट्स है, ठीक, क्या है, हमारी एसेट्स। तो इसलिए हम इनको एसेट साइड में बताएंगे, किस साइड में, एसेट्स। तो जो हमने शुरू में दिए हुए हैं उनको हम ओपनिंग बैलेंस शीट्स में, जो हम क्लोज में दिए जा रहे हैं उनको हम क्लोज मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट्स में क्या करते हैं, बताते हैं। तो ये थे मतलब जैसे आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस बिगिनिंग वाले, और ये थे प्रीपेड एक्सपेंसेस किस वाले, एंड वाले,
ठीक है, तो ऐसा इनका हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। और इसकी ट्रीटमेंट करने के बाद जो हमारे पास आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स में, हम उस अमाउंट को डेबिट साइड में क्या करते हैं, बताते हैं। ये अमाउंट हो गया हमारा कौन सा, ड्यूरिंग द ईयर्स वाला। इस अमाउंट को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट की डेबिट साइड मतलब एक्सपेंडिचर साइड वाली बताते हैं। और इनको मैंने आपको बता दिया, जो आउटस्टैंडिंग है वो लायबिलिटीज में, प्रीपेड है वो एसेट्स में, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग है तो बिगिनिंग वाली बैलेंस शीट्स में, और अगर आपके एंड वाले हैं तो एंड वाली बैलेंस शीट्स में आएंगे। वैसा ही ठीक जैसा हम एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट करते हैं, वैसा ही ट्रीटमेंट किसका होता है, इनकम्स का भी होता है। तो इनकम जैसे हमारे पास सब्सक्रिप्शंस है तो इसको भी हम वैसे ही बताते हैं। तो जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस है एट द एंड, आउटस्टैंडिंग क्या हुआ, मतलब ऐसी इनकम जो हमारे को लेने के लिए हो गई है लेकिन हमारे को मिल नहीं रही है, तो हमारी एसेट्स है। क्या है, हमारी एसेट्स। के कुछ एक ऐसे हैं मेंबर्स जिन्होंने चंदा उनका देने के लिए हो गया है लेकिन हमारे को नहीं दे रहे हैं, तो हमारी क्या है, एसेट्स। तो इसलिए जो आउटस्टैंडिंग हमारे पास इनकम है, इनकम जैसे हमने यहाँ लिया सब्सक्रिप्शंस, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को हम कहाँ बताएंगे, वो हम बताएंगे एसेट साइड्स में। कहाँ बताएंगे, एसेट्स। और अगर ये ओपनिंग होगी, क्या होगी, ओपनिंग, तो ओपनिंग बैलेंस शीट्स में, क्लोजिंग होगी तो कहाँ बताया जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट्स में। ठीक है, तो इसके बाद मतलब जैसे बारी आ जाती है एडवांस की। एडवांस मतलब कि अभी उनका ड्यू नहीं है, वो एडवांस में ही हमारे को दे रहे हैं, अग्रिम में ही भुगतान कर रहे हैं, तो वो अभी हमने लेना नहीं है, एडवांस में दे दिया तो हमारे लिए लायबिलिटीज है। क्या है, लायबिलिटीज। तो इसलिए जो एडवांस की है इनकम, उसको हम जो है एसेट्स में नहीं बताएंगे, उसको हम लायबिलिटीज में बताएंगे। तो जो ओपनिंग वाली होगी एडवांस, उसको ओपनिंग बैलेंस शीट्स में, और क्लोजिंग वाली होगी उसको कहाँ बताया जाएगा, क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट्स में क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। तो देखो ये हमने ये लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस हमारी एसेट्स है, बिगिनिंग वाली जो शुरू वाली है, ठीक है, उसको हम एसेट्स में बताएंगे, और जो एंड वाली है उसको हम एंड की एसेट साइड में बताएंगे। और जो हमारे पास एडवांस आएगा बिगिनिंग में, उसको हम जैसे जो है लायबिलिटी साइड में ओपनिंग बैलेंस शीट में बताएंगे, और जो क्लोजिंग में मतलब हमारे को एडवांस आएगा उसको हम क्लोजिंग लायबिलिटी साइड्स में क्या करेंगे, बताएंगे। और इसके बाद जो कैलकुलेशंस करके हमारे पास ये जो अमाउंट आता है, ये होता है ड्यूरिंग द ईयर्स, इनकम ड्यूरिंग द ईयर्स। तो इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में, क्रेडिट मतलब इनकम साइड में क्या करते हैं, इससे इनकम को बताते हैं। ठीक है, तो ये आपको जैसे जो है ये बताया मैंने कि जैसे कैसे कैसे हम जो है ट्रीट करते हैं। ठीक है, अब मैं मतलब जैसे एक और बात बताऊं आपको कि जो बैलेंस शीट्स है, ओपनिंग बैलेंस शीट्स क्यों बनाई जाती है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट्स बनाई जाती है कैपिटल फंड को निकालने के लिए। किसको निकालने के लिए, कैपिटल फंड, जो पूंजी कोष है उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या है, निकाली जाती है। क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति द्वारा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें जितनी एसेट साइड है उनका टोटल करेंगे, उसमें से लायबिलिटी साइड को घटाएंगे, और क्या आएगा, कैपिटल फंड। फिर यहाँ पर जो कैपिटल फंड आएगा, उस कैपिटल फंड को हम कहाँ ले जाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट्स की स्टार्टिंग में इस कैपिटल फंड को हम क्या करते हैं, ले जाते हैं। तो ये आइटमें बताई मैंने आपको, कौन कौन सी आइटमें क्या होगी, ओपनिंग बैलेंस शीट्स में आएंगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं कैलकुलेशंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स की। ठीक है, कि हमने कितनी गुड्स जो हैं ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम की, ठीक, कितनी कंजम्पशन मतलब हमारी संस्था में हुई, तो उसको निकालने का मैंने पहले भी मतलब आपको वीडियो में बताया था। तो इसको निकालने का एक फार्मूला है कि हम ओपनिंग स्टॉक लेंगे, कितना हमारे पास शुरू में था, उसमें हम ऐड कर देंगे परचेजेस और लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, और इस प्रकार हमारे पास कैलकुलेशन आ जाएगी कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। तो एक मतलब जैसे एग्जांपल्स है यहाँ पर दिया हुआ, तो इसको मतलब हम जैसे जो है मतलब मैं आपको उसको समझाता हूँ कैसे, आपने बड़े ध्यान से देखना है। तो क्या बोलता है क्वेश्चंस कि स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 जनवरी 2015 वाज ₹5000, मीन्स ओपनिंग स्टॉक था कब, 1 जनवरी 2015 को 5000 का था ओपनिंग स्टॉक। कितने का था, 5000। ठीक है, अब क्या बोलता है, परचेज स्टेशनरी इन कैश ड्यूरिंग द ईयर ₹11,000। हमने परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर, हमने नगद कैश में खरीदा, कितने का खरीदी स्टेशनरी,
11,000 की खरीदी। इसके बाद क्या बोलते हैं आगे, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी आउटस्टैंडिंग ऑन 1 जनवरी 2015 रुपीज 3,000। मीन्स हमने उधार भी ली थी, तो अब वो हमने देना था 1 जनवरी 2015 में कितना, 3,000। अब यहाँ पर जैसे जो है वो बात हो रही है 1 जनवरी को, और उसी मतलब जैसे डेट को हमारा क्या है 3,000 की जो है क्रेडिटर्स भी थे स्टेशनरी के। इसका मतलब ये हमारा आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज थी कब, ओपनिंग की। ठीक है, इसके बाद क्या बोलता है ये, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 31 दिसंबर 2015 रुपीज 2,500। और लास्ट में जो था हमारा लायबिलिटीज मतलब आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स वो थे 2,500। एंड स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2015 वाज रुपीज 1,000। और जो हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ है, 1,000। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर तीन चीजें हैं दी हुई, एक ओपनिंग स्टॉक, एक परचेजेस, एक का दिया क्लोजिंग स्टॉक, और इसके साथ साथ हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर्स भी दिए हैं। तो दो बातें आई नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आपको मैंने बताया था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो हम पहले इन तीन का ट्रीटमेंट करते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारे पास, 5,000। तो इस 5,000 को हमने यहाँ पर लिख लिया 5,000। ठीक है, इसके बाद अब मतलब हमने परचेज किया, परचेज कितना किया, 11,000। तो 11,000 हमने जैसे यहाँ परचेज कर लिया, तो ये 11,000 आ गया हमारे पास सब परचेज। ठीक है, अब हमने टोटल किया तो हमारे पास हो गया ये 16,000। अब जो 3,000 था, 3,000 क्या था, हमारे पास स्टेशनरी थी आउटस्टैंडिंग शुरू की। तो शुरू की जो थी इसका रिलेशन किससे था, इस साल से था, इसका रिलेशन पिछले साल से था। तो इस साल में ऐड नहीं होगी, ये क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, क्योंकि ओपनिंग जो आउटस्टैंडिंग है उसका रिलेशन होता है पिछला। तो ये हमने लेस कर दिया, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी 1 जनवरी 2015 3,000, ये हमने लेस कर दिया। तो 16,000 थे, 3 चल गया, हमारे पास कितने आगे, 13,000 आगे। कितने आगे, 13,000। अब जो हमारे पास क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी था दिसंबर 31 2015 वो कितने थे, 2,500। इनका जो रिलेशन था वो था इस साल से, तो इसलिए हम इनको क्या कर देंगे, ऐड। तो ऐड कर देंगे, 13,000 में 2,500 आए तो ये आगे 15,500। और इसके बाद अब क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, लेस। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना दिया है, 1,000। तो 1,000 को हम क्या कर देंगे, लेस। और इस प्रकार हमारे पास 14,500 ये आ जाएगा जो हमारा एक्सपेंसेस हुआ किसके ऊपर, जो स्टेशनरी है उसके ऊपर। और इसको हम बताएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट की डेबिट साइड में। तो इस प्रकार हम कैलकुलेशंस करते हैं कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स की। तो अब लास्ट जैसे जो है आपको ये बताता हूँ, एक क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन का भी हम क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, From receipt and payment and additional informations, you are required to calculate the income from subscriptions for the year ending December 31st 2015। मतलब आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, और वो कब का दिया है, दिसंबर 31 2015 का। तो आपको ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। आपको बोला गया है कि सब्सक्रिप्शंस कितनी हुई, सब्सक्रिप्शन से इनकम ड्यूरिंग द, वो आप कैलकुलेट करो। तो हम देखते हैं तो क्या बोलता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो इसमें 2014 की जो हमारे पास है वो कितना है, 10,000 है। और 2015 का जो मिला वो 60,000 है। और 2016 का जो मिला वो हमारे पास 12,000 है। तो टोटल जो हमारे पास मिला रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिसंबर 31 2015 को, वो मिला हमारे पास 82,000। कितना मिला, 82,000। ठीक है, अब हमारे पास इंफॉर्मेशन दी हुई है कि सब्सक्रिप्शन जो है आउटस्टैंडिंग है 31 दिसंबर 2014 का कितना है, 12,000। और जो है आपका 31 दिसंबर 2015 का आउटस्टैंडिंग कितना है, 10,000 है। और रिसीव्ड इन एडवांस हमारे को है 31 दिसंबर 2014 का कितना है, 12,000। तो हमारे पास अभी क्वेश्चंस है, अब हम इस क्वेश्चंस को करते हैं। तो ये लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर्स। तो हमने जो है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितनी की ड्यूरिंग द ईयर्स, हमने रिसीव्ड की 82,000। कितने की रिसीव्ड, 82,000 हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड की। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम देखते हैं कि सब्सक्रिप्शन क्या है, ये आउटस्टैंडिंग है
एट द बिगिनिंग, क्योंकि हमारा एंड हो रहा है 15 को, ये आउटस्टैंडिंग है एट द बिगिनिंग, तो बिगिनिंग को क्या कर देते हैं हम, लेस, तो लेस हम कर देंगे आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग। बिगिनिंग कब है, आपका हो गया ये 31/12/14, ये कितना है 12,000, तो 12,000 को हमने क्या कर दिया लेस। अब हमारे पास कितना बच गया, ये बच गया हमारे पास 70,000। ठीक है, अब हमारे पास दे दिया सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग एट द एंड, इस रिलेशन इस साल से है, तो हम कर देंगे एड आउटस्टैंडिंग जो एंड है, एंड मतलब 31/12 और 2015, कितना दिया है हमारे पास, ये दिया है 10,000, तो हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया 80,000 हो गया, कितना हो गया 80,000। अब हमारे पास तीसरी इंफॉर्मेशन दी है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस आपको मिल गया था, कब मिला था 31/12/2014 को, इसका मतलब है शुरू में ही हमारे को एडवांस मिल गया था। इसका रिलेशन किससे है, इस साल से, तो ये हो गया रिसीव्ड जो है एडवांस, और कब हुआ था एडवांस है 31/12/14, इसका रिलेशन इस साल से है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा प्लस। अब कितना हो गया ये हो गया 92,000 हो गया ये। अब हमारे पास जो है, अब हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 16 में हमारे पास कितना है 12,000, तो ये जो रिसीव हुआ है ये एडवांस हमारे को हुआ एट द एंड, इसको क्या कर दिया जाएगा लेस, तो लेस कर देंगे हम जो रिसीव्ड एडवांस एट द एंड, मतलब हमने 31/12 कब लिया 15 को, तो कितना ले लिया हमने, ये ले लिया 12,000। अब हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 80,000, तो 80,000 को हम क्या करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट की किस साइड बताएंगे, क्रेडिट साइड में, मतलब हम इसको क्या करेंगे बताएंगे। ठीक है, और जो हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो ओपनिंग है उसको ओपनिंग बैलेंस शीट्स की एसेट साइड में, और जो क्लोजिंग है उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट्स की एसेट साइड में, और रिसीव्ड इन एडवांस जो है वो ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट्स में, और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट्स में क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको एक नई चीज मतलब जैसे मैं बताता हूं कि अगर आपको ऐसा ट्रीटमेंट करने के लिए नहीं बोला हुआ है, आपको बोला हुआ है कि आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ, क्या बनाओ सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो देखो अब कैसे अकाउंट्स बनता है वो मैं आपको बताता हूं। पर्टिकुलर्स अमाउंट, अब आपको ड्यूरिंग द ईयर्स कितने सब्सक्रिप्शन मिली है, हमारे को मिली है ड्यूरिंग द ईयर 82,000, कितनी मिली है 82,000। तो जब हम सब्सक्रिप्शन रिसीव करते हैं, कोई इनकम रिसीव करते हैं, तो क्या एंट्री बनती है, हमारे पास एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है, और कितनी मिली है हमारे पास 82,000 और 82,000। तो जब हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन को क्या किया क्रेडिट, तो कैश किस तरफ चल जाएगा क्रेडिट साइड में, तो हम कर देंगे यहां पर बाय कैश, और कितना हो गया 82,000 हो गया। ठीक है, अब मतलब मेरे को आपने एक बात बतानी है कि अगर अब ये जो है आउटस्टैंडिंग जो एट द बिगिनिंग है ये लेस हो रहा है, लेस। अब अगर हमने मतलब जैसे जो है 82,000 में से 12,000 लेस करना है तो किस तरफ आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा कि डेबिट साइड में आएगा, ये आपकी डेबिट साइड है, ये कौन सी है क्रेडिट। ठीक, अगर हमने 82,000 में से 12,000 क्या करने हैं लेस, ठीक है, तो ये यहां बताएंगे तब होगा कि यहां बताएंगे तब होगा, तो ये कब होगा, ये होगा जब डेबिट साइड में हम बताएंगे। ठीक है, तो डेबिट साइड में क्या आया 2 आ गया, ये आउटस्टैंडिंग जो आपकी बिगिनिंग है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग कितनी होगी 12,000, ये ऐसे आ गया जी। ठीक है, और इसके बाद अब जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड है ये किस तरफ आ जाएगी बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस एंड का। अब एंड का कितना है 10,000 है। ठीक है, अब जो एडवांस है, एडवांस मतलब आपको कब मिली है शुरू में ही, तो एडवांस मिली है, तो अब हमने क्या करना है इस एडवांस को हमने करना है प्लस, तो ये कहां चल जाएगी प्लस इस तरफ बाय एडवांस बिगिनिंग।
तो कितनी है एडवांस बिगिनिंग में 12,000। और अब ये जो है दूसरी, इसको हमने लेस करना है, तो 2 एडवांस एंड कितनी होगी 12,000। तो जब हम टोटल करेंगे 0 0 0 2 2 4 1,04,000 और इसमें से हो जाएगा लेस 24,000, तो कितनी बच गई 80,000। तो 80,000 जो आ गया बैलेंसिंग फिगर, ये आ जाएगा आपका टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 1,04,000 और 1,04,000। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की कहां बताएंगे, क्रेडिट साइड में बताएंगे। तो ये ऐसा आपका क्या बनता है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट्स भी बनता है। ठीक है, तो आज के हमने इस वीडियो में क्या सीखा, हमने इस वीडियो में सीखा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस और इनकम, और आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं उनके बारे में, और कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स के बारे में। तो आपको पता लगा होगा। इस वीडियो को बड़े ध्यान से मतलब आपने देखना और इसकी मदद से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।